दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर मर चुके हैं और उसका जो रोष है, जो उसका रोना धोना है, वो इंडिया में भी क्यों दिख रहा है? किसी ने ये सोचने की कोशिश नहीं की है। हम उनको सिर्फ ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या कनेक्शन है कि एक इंटरनेशनल सुप्रीम लीडर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा इंडिया में दिख रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत रॉ रहने वाली है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि आधी से ज़्यादा दुनिया को ये लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कनेक्शन है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। आज समझेंगे एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या। तो ये एक इनविजिबल बॉन्ड है जो कि खमैनी और इंडिया के हर उस शिया घर से जुड़ता है। हम ये समझेंगे कट टू कट ईरान का ये सुप्रीम लीडर इंडियन शिया के लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहले समझते हैं तकलीद क्या है। तकलीद शिया इस्लाम में हर इंसान को एक मर्जा, एक रिलीजियस गाइड को फॉलो करना होता है, जो कि इंडिया के 80% से ज़्यादा शिया खमैनी को अपना मर्जाए तकलीक मानते हैं। इनका सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक उनकी ज़िंदगी के फैसले, चाहे वो नमाज पढ़ना हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। अब आते हैं उन फायदों पर जो डायरेक्ट मिलते हैं खमैनी से इंडियन शिया कम्युनिटी को। ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इनके वकील खमैनी के इंडिया में ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि दिल्ली में है। दिल्ली में महदपुर, ये ऑफिस इंडिया में करोड़ों का फंड मैनेज करता है, जो कि गरीबों की मेडिकल हेल्प, उनकी शादियों में, उनकी पढ़ाई का और बहुत सारी चीज़ें। और एक जो बड़ा पार्ट है उस पर आते हैं एजुकेशन फॉर फ्री। ईरान का शहर है कौम पूरा इनके अंडर आता है। हज़ारों इंडियन स्टूडेंट को वहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। उनका वीज़ा, रहना, खाना पीना सब ईरान देखता है। अब आते हैं रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर। लखनऊ का इमामिया मिशन हो या कारगिल का खमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, ये सब खमैनी की आइडियोलॉजी और सपोर्ट से चलता है। उन्हें ये लगता है कि ईरान उनके लिए एक शील्ड है जो उन्हें ग्लोबल लेवल पर प्रोटेक्ट करता है। असलियत ये भी है कि इंडिया शिया कम्युनिटी को ये लगता है कि दुनिया में उनकी आवाज़ उठाने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो है खमैनी। अब वो इजराइल हो या अमेरिका के खिलाफ जब भी वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं तो शिया कम्युनिटी को लगता है कि हमारा एक ही लीडर है जो हमें इस जुल्म से बचाएगा, दुनिया में उनके साथ चाहे जो भी हो। इसलिए ये लोग खमैनी की मौत पर रो रहे हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। उन्हें यह भी लग रहा है कि उनकी जो बहुत स्ट्रांग ढाल थी, वो शील्ड जो थी, वो कमज़ोर हो गई है। खमैनी का जिंदा रहना उनके लिए एक आइडेंटिटी की सलामती थी। तो भाइयों, ये जो सिर्फ रोना धोना इमोशनल ड्रामा नहीं है, उसके पीछे सदियों पुरानी एक कनेक्शन बोल दो, एक फाइनेंशियल एजुकेशनल सिस्टम। ईरान उनके लिए एक स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर है और खमैनी उनके लिए कमांडर। आपको क्या लगता है कि ये किसी भी विदेशी लीडर का इतना इन्फ्लुएंस इंडिया में होना सही है, या सही था, या सही होगा? ये सिर्फ एक मजहब रिश्ता नहीं है, मतलब ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। दोस्तों, आज जितना हो पाया मैंने आपको बताया। तो ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। आप लोगों को क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आपको क्या पता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट प्लीज़।